हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आप सबको हमारे चैनल विवेकानंद विद्यापीठ में स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 7 का भाग 1 हम लोग देखे थे, जो दूरी सूत्र से संबंधित था। हम अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए दूरी सूत्र से ही संबंधित कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लें, क्योंकि इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो दूरी सूत्र से संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है और एक होता है विषम बाहु। तो हम लोग समझते हैं कि समद्विबाहु होता क्या है। तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको दूरी सूत्र से हम लोग कैसे जांचेंगे? 2 बिंदुओं की दूरी, यहां देखिए, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C, 3 बिंदु मान लेते हैं। चलिए हल करके दिखाते हैं कैसे। बिंदु A 5, -2, बिंदु B 6, 4, बिंदु C 7, -2। ये आपका 3 गो बिंदु है। अब इसको हम लोग को जांचना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो इसको कैसे जांचेंगे? करना क्या है, पहले A और B की दूरी निकालेंगे, जो आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे। फिर B और C की दूरी निकालेंगे, 2 हो गया। एक A और C की दूरी निकालेंगे। अगर 2 बिंदुओं का दूरी अगर समान आ गया तो हम लोग जान देंगे कि 2 भुजा बराबर है, और जब 2 भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले A B की दूरी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दूरी सूत्र से A B की दूरी, ये वाला होता है x का मान, यानी x1 का मान। A और B में देखना है, A और B में ये वाला x1 का मान, x1 बराबर 5। ये वाला x2 होता है तो x2 बराबर 6। ये वाला y1 होता है तो y1 बराबर -2। ये वाला y2 होता है तो y2 बराबर, अब दूरी सूत्र लगाना है तो AB की दूरी बराबर, दूरी सूत्र क्या लिखाए थे, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका सूत्र है जो आपको पिछली वीडियो में दिखा दिए हैं। अब x2 का मान 6, फिर ये वाला लिखेंगे माइनस x1 का मान तो 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, उसके बाद ये सूत्र वाला माइनस, उसके बाद y1 का मान -2। ये 2 चिन्ह एक ही पास आ गया, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि 2 चिन्ह इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है ना, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे। तो चलिए, रूट का रूट 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर। चलिए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इधर लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग 36, 36 और 1 जोड़ेंगे तो रूट 37। अब हम लोग निकालेंगे BC की दूरी।
ठीक है, ए को निकाल दिए, ए बी की दूरी। अब निकालेंगे बी सी की दूरी। बी सी की दूरी x1, बी और सी में देखेंगे, ये वाला x1 बराबर 6, x2 बराबर ये वाला 7, y1 ये वाला 4 और y2 ये वाला -2। तो दूरी सूत्र फिर इसमें भी लगाएंगे, b और c बराबर, सूत्र क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पे मान बैठाइए, रूट x2 का मान कितना है तो 7, फिर ये घटाओ x1 का मान कितना है 6, स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 का मान कितना है -2, फिर ये माइनस y1 का मान कितना है तो 4, इसका स्क्वायर। अब 7 में से 6 घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। आपको पिछली वीडियो में बता रहे थे, पूरा डिटेल बताए हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो -2 और -4 कितना, -6, यानी 2 और 4 जोड़ दिए 6, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह -1 का लगा दिए। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। आपको कल बताए थे कि अगर यहां माइनस है और ये पावर में अगर जोड़ा संख्या है तो माइनस हट जाएगा, अगर यहां माइनस है पावर में विषम संख्या है यानी बिना जोड़ा वाला संख्या है तो माइनस लग जाएगा। तो यहां 2 जोड़ा है तो हट गया, 36 और 1 जोड़ेंगे तो रूट 37। अब एक दूरी और निकालेंगे, निकालना है ए और सी की दूरी। लिख लेते हैं मान, ए और सी में देखना x1 यहां से, पहले ए में फिर सी में, तो ये वाला x1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y1 बराबर ये -2 और y2 बराबर यहां से देखेंगे -2। देख लीजिए, x1 बराबर ये वाला 5, x2 बराबर ये वाला 7, y1 बराबर -2 और y2 बराबर -2। अब सूत्र लिखेंगे AC बराबर सूत्र क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट का रूट, x2 का मान यहां से देखेंगे 7, तो 7 घटाओ x1 का मान कितना 5, तो 5 ऐसे स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना तो -2, फिर ये माइनस और y1 का मान कितना -2। देख लीजिए, ये माइनस सूत्र वाला और ये y1 का मान -2। 7 माइनस 5 प्लस -2, माइनस माइनस प्लस, तो +2 का स्क्वायर। अब 7 में से 5 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, जोड़ेंगे तो √4। √4 का वर्गमूल कितना 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब हम लोग ये देखिए कि क्या दो भुजा की दूरी समान है, तो देखिए एक भुजा का √37 और एक भुजा का √37, तो जिसका दो भुजा बराबर होता है उसी को तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे, चूंकि यहां लास्ट में लिखेंगे, यहां जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा यहां लिख दें, चूंकि ये वाला AB बराबर
BC, यानी अतः दो भुजाएं बराबर है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए फिर इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। देखिए मित्रों, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ते हैं। एक कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए, यानी इस तरीके से एक क्लास में 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली, 2 लड़की हैं, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद, यानी कुछ मिनट तक वो देखती है क्लास में आके, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चंपा बोलती है चमेली से, तो चमेली सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें से ये 4 बिंदु है, तो मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक तो वर्ग बन ही जाएगा। अब दोनों में से कौन सही है, तो करना क्या है, इसमें ऐसे बीच बीच में अगर ऐसे मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण। वर्ग में होता क्या है कि चारों भुजा जो आपका रहेगा, चारों भुजा जो रहेगा वो बराबर रहेगा। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है और ये विकर्ण जो है वो भी बराबर होता है। वर्ग की खास बात है कि यहाँ जितना भी कोण बनेगा सब 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहाँ कोण की तो बात है नहीं, तो आपको केवल दूरी सूत्र के प्रयोग करके बताना है कि इनमें से चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलिए सबसे पहले इस चारों बिंदु की दूरी निकालेंगे। यहां बिंदु नहीं है, इसी चित्र से हम लोग को बिंदु लिखना है। यहां लिखेंगे A बराबर क्या बोले थे आपको, इस तरह ग्राफ में आपको हम पहले बताए थे कि जो ऐसे सूती हुई है इसको हम लोग कहते हैं x, और ऐसे जो खड़ा है उसको हम लोग कहते हैं y। तो इसमें जो नीचे इस तरह सूतल है उसको x, और ये जो ऊपर खड़ा है इसको y। ग्राफ पे आपको बताए थे। तो x का मान कितना, A में, बिंदु A में x का मान नीचे वाला 3, तो यहां लिखेंगे 3, कॉमा इधर खड़ा वाला y का मान, तो y का मान कितना 4, ये वो बिंदु बन गया। बिंदु B यहां है, उसमें नीचे पहले देखेंगे, वो नीचे वाला x का मान होता है, इधर वाला y का मान, तो नीचे कितना है 6, और फिर इधर खड़ा में कितना है 7 के सीधा में है। देखिए यहां से ये 7 के सीधा में है, इधर नीचे 6 के सीधा में है, तो ये हो गया। बिंदु C, यहीं से देखेंगे नीचे 9 और इधर कितना है 4, तो 9,4। बिंदु D आपका ये वाला है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है तो लिख देते हैं क्लियर। नीचे 6 है और इधर 1 है, तो 6,1। करना क्या है, इसमें चारों भुजाओं की दूरी निकालना है, AB की दूरी, BC की दूरी, CD की दूरी और फिर AD की दूरी। और फिर क्या कर रहे हैं, AC एक विकर्ण है और एक BD विकर्ण है, तो इन दोनों विकर्णों की दूरी निकालेंगे। और ये चारों भुजा की दूरी अगर समान आ गई, चारों भुजा की दूरी अगर बराबर आ गया और ये दोनों विकर्ण की दूरी, चारों भुजा अलग बराबर होगा और ये दोनों विकर्ण अलग से बराबर, अगर इस तरीके से आ जाता है चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक वर्ग है। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग A और B की दूरी लगाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पूरा स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बार बार हम बता दें, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है एक बार लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। इसी में बना देते हैं सीधी लाइन में। x2 का मान कितना है, a और b में निकाल रहे हैं क्योंकि a b की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये वाला x1 का मान होता है ये वाला x2, ये वाला y1, ये वाला y2, तो x2 का मान कितना 6 घटा, यहां x1 का मान लिखना तो कितना 3, फिर उसके बाद प्लस
y2 का मान a और b में, तो ये वाला y2 है और ये वाला y1 है। तो y2 कितना है 7 घटाओ कितना है ये y1 4, तो 4 का रूट 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 7 में से 4 घटेगा तो आपका आएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9 आएगा रूट 18। रूट 18 का मान कितना आता है तो आपको तोड़ने के लिए हम बताए थे कल और हम लोग तोड़ भी रहे थे इस तरीके से 9 बार में 3 से 3 बार में 3 3 मिल रहा है तो लिखिए 3, 2 को 3 मिल रहा है, 1 को 2 नहीं मिल रहा है तो 3 रूट 2, ये तोड़ने आपको हम बताए थे। एक वो ए बी की दूरी निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे बी सी की दूरी, ठीक है, बी और सी की दूरी, बी सी की दूरी इसी सूत्र पर बैठा देते हैं। बी और सी में ये x1 ये वाला x2, तो x2 का मान कितना तो 9 घटाओ, सूत्र एक ही बार लिखे आपको बता रहे क्योंकि बार बार हम आपको बता चुके हैं। तो x2 का मान 9 और x1 का मान 6, बी और सी, ठीक है, प्लस ये वाला y2 ये वाला y1 यानी y1 y2, तो y2 का मान कितना 4, फिर माइनस इसका मान कितना y1 का 7, इसका स्क्वायर करते हैं। 9 में से 6 घटेगा तो आपका आएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस देंगे इस सूत्र वाला। 4 में से 7 घटेगा तो ऐसे नहीं जाते तो घटाइए, 7 में से 4 घटेगा तो 3, अब बड़ा कौन है 7 की 4, तो बड़ा है 7 तो 7 के आगे माइनस, तो इसके आगे माइनस दे दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, रूट 18 का मान ऊपर लिख चुके हैं 3 रूट 2। अब फिर निकालेंगे सी डी की दूरी, ए बी बी सी सी डी, ठीक है, सी डी की दूरी ए बी बी सी सी डी और एक ए डी निकालेंगे। सी डी की दूरी सी और डी में देखेंगे, ये वाला x1 ये वाला x2, तो x2 का मान कितना तो 6 घटाओ x1 का मान कितना 9 का स्क्वायर प्लस ये वाला y1 ये वाला y2, तो y2 का मान कितना 1, फिर देंगे घटाओ y1 का मान कितना 4 तो स्क्वायर। 9 6 में से 9 घटेगा यानी 9 में से 6 घटाइए तो 3, बड़ा कौन है 9 की 6, तो 9 9 के आगे माइनस, तो इसके आगे माइनस देना है ऐसे। उसके बाद प्लस 1 में से 4 घटेगा तो नहीं घटाते, तो 4 में से घटाइए 3, बड़ा कौन है 4 की 1, तो 4 के आगे माइनस, तो इसके आगे माइनस, स्क्वायर कीजिए। माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो रूट 18, और रूट 18 का मान कितना ऊपर लिख चुके हैं 3 रूट। उसके बाद निकालेंगे यहां से, देखिए ये बी बी सी ए बी बी सी सी डी और एक ए डी की दूरी निकालेंगे। ए डी यहां पे सूत्र क्या है x2 माइनस x1, तो a और b में देखना है, इसमें x1 ये वाला x2 ये वाला, तो x2 का मान कितना, पहले x2 का मान कितने हैं 6 माइनस x1 का मान कितना तो 3, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर ये वाला y1 ये y2, तो y2 का मान कितना 1 घटाओ इसका मान कितना 4 स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो रूट 18, रूट 18 का मान कितना 3 रूट।
अब निकालेंगे विकर्णों की दूरी, चारों भुजा निकल गया, अब विकर्णों की दूरी निकालेंगे। तो AC विकर्ण की दूरी, यानी विकर्ण दो को है, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ने की वजह से इस तरह लिख दे रहे हैं, विकर्ण AC बराबर इसकी दूरी निकालेंगे। तो रूट क्या होता है, x2 माइनस x1। तो विकर्ण A और C है, देख लीजिए वहां पे A और C। तो ये बोला x1, ये बोला x2, A और C में देखना है ये और C। तो x1 x2, x2 कितना, तो 9 माइनस x1 कितना 3, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 y2, तो y1 4, y2 भी 4, तो स्क्वायर। 9 में से 3 घटा तो कितना आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 बराबर रूट 36। रूट 36 का मान कितना आता है 6। अब एक विकर्ण हो गया, यहां थोड़ा जगह कम है, इधर बनाते हैं। एक विकर्ण आपका AC का निकाल दिया और BD विकर्ण निकालना है, B और D बराबर, ठीक है। तो B और D में देखेंगे, ये वाला x1, ये वाला x2, तो x2 पहले लिखते हैं रूट में, उसके बाद x1 3 है, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान लिखेंगे। तो ये वाला x1, ये वाला x2, ये वाला y1, ये वाला y2, तो y2 का मान कितना 1, फिर घटा y1 का मान कितना 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहां मिस हो गया, B और D में हम लोग को देखना, हम A और D में देख दिए थे। चलिए रूट हो गया, पहले आपको B और फिर D में देखना। तो x1 x2, x1 x2, x2 का मान कितना, तो 6 माइनस x1 का मान कितना, तो 6, इसका स्क्वायर प्लस y1, ये वाला x1 x2, ये वाला y1, ये वाला y2, y2 का मान कितना 1 माइनस इसका मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 घटाएंगे कितना -6 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 36। अब 36 का वर्गमूल कितना 6। अब यहां पे देखिए चारों भुजा ए बी सी सी डी ए डी और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी बराबर है। तो जब चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। यहां लिख देंगे, चूंकि आप यहां नीचे लिख रहे ना, थोड़ा जगह कम ही हो रहा है इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है और ए सी बराबर बी डी है, यानी दोनों विकर्ण बराबर है। अतः एक वर्ग है। जब एक वर्ग है तो दोनों में सही कौन है, चंपा की चमेली। तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती ना, चंपा पहले बोलती है कि तुम ये नहीं सोचती कि एबीसीडी पर है, तो चंपा बोलती है। चमेली से चमेली को नहीं समझ में आता है, तो सही कौन है, चंपा। अतः चंपा एक वर्ग है और चंपा सही है। थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया से डीपली से कर लेंगे, क्योंकि जगह के कमी होने के कारण इस तरीके से बताएं। इसी तरीके के आगे हम लोग इसका समदूरा सूत्र का टॉपिक लेकर के आएंगे। आप जितना भी दूरी सूत्र से संबंधित है खुद ही बनाइए, आगे हम समदूरस लेके आएंगे, फिर उसके आगे जो टॉपिक है उसको कराएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।